क्लास 8 हिंदी मीडियम ध्यान देंगे। आज का बेटा अपना टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट जो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। परिमेय संख्याएं क्या होती है देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें परिमेय संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखने पर ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखने पर जहां q बराबर नहीं हो 0 के, p व q पूर्णांक हो तथा एक के अतिरिक्त उनके कोई उभयनिष्ठ गुणनफल न हो। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखने पर जहां q बराबर नहीं हो 0 के, p व q पूर्णांक हो तथा एक के अतिरिक्त उनके कोई उभयनिष्ठ गुणनफल न हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती। उदाहरण अगर हम देखें, मैंने जैसा बताया बट्टे में लिखने वाली संख्या, नीचे कभी भी बट्टा में जो हर है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो, यानी नीचे बट्टा में अगर 0 आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या के लिए नीचे क्या 0 कभी भी नहीं आएगा। और क्या बोला, p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब यहाँ ये माइनस और प्लस दोनों में नंबर लिए जा सकते हैं, और साथ में एक के अलावा उसके कोई उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो, यानी कि जो पहले से सरलतम रूप में हो, जिसे सरलतम रूप में नहीं बदला जा सके, वो क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसी तरह से बात करें, यहाँ पर पूर्णांक की बात चली थी। पूर्णांक क्या होता है कि बोला था p और q पूर्णांक हो। पूर्णांकों का मतलब क्या होता है, अगर हम पूर्णांकों की बात करें, जैसा आपने 7वीं में पढ़ा होगा, पूर्णांक का मतलब होता है यहाँ पर ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है, या ऐसी पूर्ण संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है तथा ऋणात्मक और धनात्मक रूप में होती है। ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाए और जो ऋणात्मक और धनात्मक रूप में हो, वे क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। उदाहरण देखें, जैसा आपको ध्यान है संख्या रेखा के बारे में, एक संख्या रेखा में जैसे एक संख्या रेखा के अंदर बीच में सेंटर में 0 होता है, राइट हैंड की तरफ हम जो संख्या है वो प्लस में लेते हैं, है ना, और जो राइट में तो प्लस में और लेफ्ट में क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, यानी प्लस और माइनस में जो संख्या है, यही संख्याएं क्या कहलाती है, यही संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ये कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या वो संख्या जो 0 से शुरू होती है, पता है ना, पूर्ण संख्या की बात चली है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो ये कहां से शुरू होती है, 0 से, और अनंत तक चलती है, तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब वही बात करें प्राकृत संख्याएं की, ये प्राकृत संख्याएं क्या होती है,
प्राकृत संख्या है जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, ऐसी संख्या है प्राकृत संख्या कहलाती है। अब ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब देखेंगे प्रश्नावली 1.1 जिसमें आपको उचित गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित जो ये दिए हुए प्रश्न उसका मान ज्ञात करना है। तो इसका पहला जैसा पार्ट देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दोनों को करने का तरीका एक ही है। -k 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। पहले आपको जो नंबर गुणे में दिए हुए उसको पहले आपको सरल कर देना है, उसको पहले ज्ञात कर लेना है, उसके बाद आगे इसमें आपको करना है। तो देखेंगे जैसा यहाँ पर ये दोनों गुणे में है तो इन दोनों को सरल कर लेंगे तो 3 से 3 ये भाग हो जाएगा एक बार। अब जो बचा वो गुणा हो जाएगा, तो यानी कि -2 × 1 करेंगे तो 2 एकम 2, नीचे 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 प्लस 5/2 का 5/2 होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई गुणे में है नहीं, ये दोनों गुणे में, ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो यानी भाग हो जाएंगे एक ही संख्या से। तो 3 से दोनों भाग हो जाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 बटा 5 दूनी 10। अब यहाँ जो अपने पास में संख्या आई है इसको आपको क्या करना है, सर्वसमीका का उपयोग करके आगे इसे सरल करना है। तो यहाँ जो इसके लिए जो सर्वसमीका होगी वो देख सकते हैं इसमें, ये सहचरिता सहचरिता या सहचारिता का नियम होता है इसमें। तो जहां पर ये ए बी और सी हो जाएगा, सहचरिता या सहचरिता का रूल में नियम में क्या करते हैं, योग वाला जो नियम होता है इसमें सहचरिता का, जिसके अंदर एक सूत्र होता है इसके, जैसे a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर a प्लस बी को ब्रैकेट में लिखेंगे और प्लस सी होगा। ये सहचरिता का नियम या सहचारिता का नियम होता है। ये गुणधर्म का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो यहाँ a की जगह आपको ये पहली संख्या रख लेनी है, b की जगह सेकंड संख्या और c की जगह थर्ड संख्या। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर a b और c किस तरह से है, a तो है माइनस में, तो माइनस में ये 2/5 a की जगह रखना है, और b की जगह प्लस में 5/2 तो प्लस में 5/2, और c किस में है माइनस में 1/10 है तो माइनस में 1/10 रखना है। तो यहाँ सहचारिता का नियम रखना है आपको। a की जगह यहाँ इसका मान रख लेंगे इस सूत्र में जो कि सर्वसमीका है, तो माइनस के 2/5 है, प्लस b की जगह b का मान हो जाएगा 5/2 प्लस c की जगह c का मान माइनस के 1/10 हो जाएगा। फिर बराबर करके फिर ब्रैकेट में a का मान माइनस के 2/5 प्लस b की जगह b का मान हो जाएगा 5/2 और प्लस c की जगह c का मान हो जाएगा माइनस के 1/10। अब आपको पता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जैसा बोर्ड मास का नियम होता है, तो पहले उसी तरह से आपको सॉल्व करना है दोनों तरफ। माइनस के 2/5 है प्लस, अब लसअप ले लेंगे, इसके प्लस माइनस करना होता है तो पता है, लसअप लेके फिर करते हैं। तो नीचे जो हर है उनका लसअप लेंगे जो होगा 10। इसको नीचे वाली संख्या से भाग करके ऊपर से गुणा करना है, यानी कि पहले 2 को लसअप से भाग करना है 10 से, तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो पहले 2 को भाग करेंगे 10 से, कितनी बार जाएगा 5 बार। अब ये जो 5 आंसर आया उसको ऊपर वाली संख्या यानी 5 से गुणा करेंगे। अब प्लस माइनस होगा माइनस, अब 10 को 10 से भाग करेंगे, अपना आंसर होगा 1 इंटू ऊपर वाली संख्या यानी 1 होगा। इसी तरह से बराबर में ये भी ब्रैकेट है, इसको भी सरल कर लेंगे, दोनों के लसअप लेंगे 10, वही नीचे से भाग करना है लसअप को, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर से गुणा। तो 5 को 10 से भाग करेंगे तो अपना आंसर होगा 2, 2 को ऊपर वाली संख्या यानी माइनस के 2 से गुणा करना है, प्लस है तो प्लस, 2 को भाग करेंगे 10 से तो हो जाएगा 5 बार जाएगा। अब जो ये 5 आंसर आया है उसको ऊपर वाली संख्या यानी 5 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस में 1/10 हो जाएगा।
अब इसमें आगे इसको सरल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर माइनस के 2/5 है प्लस, अब यहाँ गुणा कर लेंगे 25 प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा तो लिखेंगे 25 प्लस माइनस के 1/10 है तो 10 हो जाएंगे, आगे बराबर में है तो बराबर, फिर ये गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस के हैं तो माइनस के 4, आगे प्लस है तो प्लस, फिर 5 गुणा 5 करेंगे तो होगा 25/10 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस होगा तो माइनस में 1/10 होगा, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया 1/10। अब दोनों को वापस सॉल्व कर लेंगे तो माइनस के 2/5 प्लस 25 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा 24/10। इसी तरह से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 25 में से 4 गए 21/10, प्लस का बढ़ा है तो प्लस के 21/10 माइनस 1/10। अब नीचे वापस इसमें लसापा ले लेंगे क्योंकि प्लस माइनस करना है तो वही लसापा लेके नीचे से भाग और ऊपर से गुणा करते हैं। पहले 5 को 10 से भाग करेंगे जो होगा 2 बार, जो आंसर आया 2 उसको ऊपर वाली संख्या यानी -2 से गुणा करेंगे, प्लस इसी तरह से 10 को 10 से भाग किया 1 बार जाएगा, 1 को गुणा करेंगे 24 से, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 10, नीचे जो संख्या है सेम है तो यहाँ पर कोई लसापा की जरूरत नहीं है, आगे ऊपर जो नंबर है वही डायरेक्ट लिख देना है माइनस में। अब यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस में, प्लस 24 एकम 24 बटा में 10 बराबर 21 में से 1 माइनस करेंगे 20/10। अब माइनस प्लस ये माइनस हो जाएंगे, 24 में से 4 माइनस करेंगे 20/10 होगा जो बराबर होगा 20/10 के। तो यही आपको सहचारिता का नियम लगाना है और सब में एक जैसा लगाना है, 0 से 0 ये कट हो जाएंगे तो देखो दोनों जगह एक जैसे आंसर होंगे यानी 2, तो ये अपना आंसर आएगा। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे आपको सेकंड करना है, पहले आप गुणे को इस तरह से गुणा जो है जिनके बीच में गुणा हो रहा है उन संख्याओं को पहले सरल कर लेंगे और फिर जो आंसर आएंगे इस तरह से 3 पद आएंगे, तीनों पद में से उनको नेम दे देना है, ए बी और सी ये नाम दे देना है और यही सहचारिता का नियम आपको ये लगाना है जो कि योग के लिए होता है। ये नियम योग का लगाना है आपको, व्यवकलन गुणन और विभाजन सब में होता है हालांकि, लेकिन आपको यहाँ पर प्लस माइनस करना है तो प्लस माइनस में केवल योग वाला नियम ही यही काम आएगा। अब है नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब चिन्हों को बदलकर लिखना होता है कि अगर कोई संख्या जो प्लस में दी हुई है तो माइनस में आएगी और माइनस में दी हुई है तो प्लस में आएगी। अगर कोई संख्या जो प्लस में दी हुई है वो माइनस में लिखते हैं और जो माइनस में संख्या वो प्लस में लिखते हैं, यही होता है योज्य प्रतिलोम। तो इसका जैसे पहला भाग है 2/8, इसका आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो योज्य प्रतिलोम के लिए सूत्र होता है योज्य प्रतिलोम के लिए यहाँ पर सूत्र होगा माइनस में, मॉड्यूल्स में आप लिखेंगे a/b यानी कि जो भी संख्या है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर माइनस ये इसका सूत्र होता है, इसे मॉड्यूल्स कहते हैं, ब्रैकेट नहीं होता है, इसे मॉड्यूल्स कहा जाता है, जिसके अंदर ये संख्या है आप लिखेंगे 2/8। अब देख रहा है जैसा मैंने बताया था अगर प्लस में संख्या हो तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, और अगर यही माइनस में होती तो आंसर प्लस में आता। तो जैसा देख सकते हैं प्लस में 2/8 है, बार माइनस लगा है तो माइनस में अपना आंसर होगा कितना, माइनस के 2/8। इसी तरह से इसका सेकंड भी देख लेते हैं जो माइनस में संख्या है, क्या दिया है माइनस के 5/9। अब इसका आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है। इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो वही मॉड्यूल्स में माइनस में 1/b हो जाएगा, माइनस पे मॉड्यूल्स में जो संख्या है वो लिखनी है जो कि कितनी है, माइनस के 5/9। अब ये माइनस माइनस दिख रहा है, आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं तो अपना आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माइनस में संख्या थी तो आंसर अपना प्लस में आएगा। तो इस तरह से आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है। अब है प्रश्न संख्या 3 जिसमें आपको बोला है x बराबर 11/15 और दूसरा भाग है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित करना है, जिसमें आपको सूत्र दिया हुआ है माइनस फिर ब्रैकेट में -x फिर बराबर x ये दे रखा है। तो इसमें आपको ये मान रखने हैं जो x के दिए हैं और सत्यापित करना है कि दोनों तरफ मान बराबर होंगे। कैसे होगा उसके लिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
इसका भाग सेकेंड, जिसमें x का मान आपको क्या रखना है, माइनस के 13/17, ये मान आपको इसमें रखना है, जिसमें सत्यापित क्या करना था, माइनस के x फिर बराबर में x। तो आपको इसी के हिसाब से ये x का मान रख देना है। ये एक तरह से अपने पास सूत्र दिया हुआ है, इसके अंदर ये मान रखेंगे तो देखो माइनस का माइनस फिर ब्रैकेट फिर माइनस। अब यहाँ ये नंबर पहले से माइनस में है तो इस तरह से ब्रैकेट में -13/17 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद बराबर x की जगह -11 बटा वही माइनस के 13/17। अब माइनस माइनस चाहो तो इन दोनों को कट कर सकते हैं या इन दोनों को भी कर सकते हैं, कुल मिला के 2 माइनस कट करने हैं। तो जैसे मैंने इन दोनों को कर लिया, माइनस से माइनस किया तो क्या बचेगा, फिर भी माइनस में आ रहा है तो माइनस के 13/17 बचेगा और इसमें ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरफ ऐसे बराबर आंसर मैच होने चाहिए। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम में आपने देखा था चिन्ह बदलते थे कि प्लस में संख्या थी तो माइनस में होती है और माइनस में होती थी तो प्लस में होती है। अब इसके अंदर क्या होगा, संख्या बदलेगी, यानी कि जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। जैसा देख सकते हैं इसमें इसका पहला भाग है माइनस के 13, बटा में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अगर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन में बोला है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, अगर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालें तो आपको क्या करना है, इस संख्या को पलट देना है। जैसे -13/1 है तो ये संख्या पलट जाएगी जो कि होगा 1/13, माइनस अपनी जगह पे रहेगा तो हो जाएगा अपना आंसर माइनस के 1/13। तो क्या करना है आपको, जो संख्या दी हुई है उसको पलट देना है तो वो अपना गुणात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। इसी तरह से इसका 5th पार्ट देखेंगे, इसी का ही 5th पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है इधर माइनस के 1 गुणा माइनस के 2/5। इसमें पहले आप इसे सरल करेंगे, सरल करने के बाद इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो यहाँ देख सकते हैं बटा 1 करके यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, कट हो जाएंगे। अब ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से गुणा और नीचे वाली संख्या नीचे से गुणा हो जाएगी। 1 × 2 करेंगे तो 2 एकम 2, नीचे 1 × 5, 1 के पालन 5 बार बोलेंगे तो 5 आएगा, 2/5 है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो संख्या को वही पलट देना है, गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं तो संख्या पलट जाएगी, 2/5 था तो अपना आंसर होगा 5/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 6, जिसमें गुणधर्म का नाम लिखना है। ये आप अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए जो ये नियम है सारे या इसके जो सूत्र है वो मैं लिखवा दूंगा। अब नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, 5वां प्रश्न आपको नहीं करना है। 6 प्रश्न में देखेंगे 6/13 को गुणा करना है किससे, -7/16 के व्युत्क्रम से। गुणा किससे करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा पलट के, है ना, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम से। व्युत्क्रम का मतलब वही होता है पलटना, कि इसको संख्या को क्या करना है, आपको पलट देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। जो अंश था वो हर बनाना है और जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो इस तरह से इसको गुणा करना है आपको। अब गुणा करेंगे तो दिख रहा है ये कट तो होगा नहीं, एक दूसरे से सरलतम रूप में, भाग तो किसी से होगा नहीं। तो क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर लेंगे, अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा, देखो 16 × 6 करेंगे 96 और 13 सते 91 हो जाएगा। माइनस में था तो माइनस, अब माइनस पता है ऊपर लगाते हैं, नीचे होता है तो भी, तो अपना जो आंसर होगा वो होगा माइनस के 96/91 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसका 7वां प्रश्न, भी आपको नहीं करना है इसमें। 8वां और 9वां प्रश्न है जो एक जैसे हैं। इसमें हम प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। आपको बोला है क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होगा, अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो पहले इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है किसका, -1 और 1/8 का। तो पहले इसे सरल कर लेते हैं। तो 8 एकम 8, ये गुणा करके ऊपर जोड़ेंगे ना, 8 एकम 8 + 1 क्या हो गए 9/8, माइनस में था -9/8। अगर मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालूं तो क्या हो सकता है इसका,
अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालें तो इसको संख्या को पलट देंगे, जो कि होगा -8/9। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसा आपको प्रश्न में पूछा है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या? नहीं, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है -8/9। तो इसका आंसर होगा नहीं, 8/9 -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं। ये इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट है, इसका प्रश्न संख्या 10 और 11 आपको नहीं करनी है,